अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जय माँ ललितांबा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष शिव पुराण के गूढ़ रहस्य भाग 2 में। पिछले भाग में हमने यह जाना कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने कैसे 7 वारों का निर्माण किया और उनके 7 अधिदेवताओं का भी चयन किया। अब हम आकर के चलते हैं कि उसके आगे क्या किया भगवान शिव ने। तो सबसे पहले नंबर हम बात करते हैं प्रति अधिदेवता। प्रति अधि का मतलब हो गया कि जिनके अधीन यह ग्रह समर्पित किए गए उनको तो अधिदेवता कहा गया, लेकिन इन ग्रहों के अधीन जो देवी देवताओं को किया गया उनको प्रति अधिदेवता कहा गया। तो प्रति अधिदेवता अर्थात वह तत्व जिनके द्वारा यह पृथ्वी पर ग्रह अपना प्रभाव पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 ग्रहों के 7 प्रति अधिदेवताओं के विषय में। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ने सूर्य को रविवार का दिन समर्पित किया और अधिदेवता बने स्वयं सदाशिव। पर उसके प्रति अधिदेवता अर्थात सूर्य के अधीन जिस शक्ति को किया वह शक्ति अग्निदेव। ताप सूर्य का एक गुण, नैसर्गिक गुण है जिसको कहते हैं तपना। और अग्नि अर्थात वह तत्व जो ताप से युक्त है और वह ताप विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी भी है और हमारे लिए हानिकारक भी है। जैसे यदि हमारे शरीर में तापमान ना हो तो हमारा जीवित होना ही व्यर्थ है। हम जीवित की श्रेणी में ही नहीं हैं। हमारे शरीर में भूख ना हो, इसको जठराग्नि के रूप में कहते हैं, तो यह ना हो तो हमारा जीवन यापन हो ही ना सके। ऐसे ही हमारे शरीर में क्रोध अग्नि के रूप में प्रस्तुत रहता है। तो गुस्सा, क्रोध यह सब भी एक अग्नि के कारण ही हमारे मस्तिष्क में विराजमान होते हैं। तो जितने प्रकार के भी ताप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, यह सब अग्नि की तरह होते हैं जो तपा करके हमको सोना बनाते हैं। और इन सभी प्रकार की अग्नियों के मालिक सूर्य देव हैं। ऐसे ही द्वितीय वार अर्थात चंद्रमा, जिसके अधिदेवता माँ उमा पार्वती हैं। और जब उमा पार्वती को चंद्रमा समर्पित कर दिया गया, सौंप दिया गया, उसके बाद में चंद्रमा को कुछ शक्तियाँ प्रदान की, कुछ तत्व प्रदान किए गए। वह उसके प्रति अधिदेवता के रूप में नियुक्त किए गए। तो चंद्रमा का अधिकार जल पर है। अप संस्कृत का शब्द है, जल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए जल को चंद्रमा का प्रति अधिदेवता नियुक्त किया गया। जल क्या करता है कि हमारे शरीर में रक्त के रूप में प्रवाहित होता है। इस ब्रह्मांड में जल ही जल है। 70% जो है जल की मात्रा जैसे ब्रह्मांड में है, ऐसे ही 70% मात्रा इस पिंड में भी समर्पित है चंद्रमा के द्वारा। नस नाड़ियों में बनने वाली धातुएं, लिक्विड पदार्थ, यह सब चंद्रमा के अधीन है। तरल पदार्थ, पेड़ पौधों में जो रस बनते हैं, जो दूध बनता है,
पशुओं में भी जो दुग्ध बनता है उन सब का कारक वह जल तत्व ही है, जिसके प्रतिनिधि देवता चंद्रमा हैं, अधिदेवता उमा देवी पार्वती हैं और प्रति अधिदेवता जल देवता। ऐसे ही तृतीय ग्रह अर्थात भूमि नंदन, भौम, कुज, जिनको अन्य नामों से पुकारा जाता है, वह मंगल देव भी जब उनके अधिदेवता कार्तिक भगवान को चुन लिया गया, नियुक्त कर दिया गया, तो उनको भी एक प्रति अधिदेवता के रूप में भूमि को समर्पित किया गया। भूमि अर्थात पृथ्वी। तो पृथ्वी से ही हमारा शरीर निर्मित है। हमारे शरीर में जो मांस, अस्थियां जो निर्मित हैं, ये ठोस पदार्थ जितना भी है, मल है आदि जो भी बनता है, यह सब बनता है पृथ्वी तत्व से, और यह अधीन है मंगल के। ऐसे ही पृथ्वी मंगल की माता भी हैं और उनकी प्रति अधिदेवता के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद में चतुर्थ नंबर आया बुध देव का। तो बुध देव के अधिदेवता भगवान नारायण अर्थात विष्णु जी को नियुक्त किया गया था और उनके प्रति अधिदेवता के रूप में भी भगवान विष्णु को ही समर्पित किया गया, क्योंकि इस सृष्टि के पालक, इस सृष्टि के पोषणकर्ता जो हैं वह भगवान नारायण ही हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि जब आया पंचम ग्रह गुरु अर्थात बृहस्पति की बारी, तो बृहस्पति को भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी के अधीन किया और बृहस्पति के अधीन देवराज इंद्र को किया। इंद्र अर्थात ऐश्वर्यता, भोग विलासिता, लेकिन कैसी? ज्ञान से परिपक्व, ज्ञान से युक्त। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि जितने उच्च कोटि के संत, महंत और बड़े बड़े महा ऋषि जितने भी हुए, वह सब परम ऐश्वर्यवान रहे। उनके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं रही। उसका कारण कि बृहस्पति ग्रह से, ज्ञान से देवराज इंद्र को प्रति अधिदेवता के स्वरूप में जोड़ दिया गया। इसके बाद षष्ठम नंबर पर, छठवें नंबर पर शुक्र ग्रह को जब देवराज इंद्र के अधीन किया गया, उसके अधिपति देवता के रूप में इंद्र को चुना गया और प्रति अधिदेवता के रूप में शुक्र के लिए इंद्राणी का चयन किया गया। अब इंद्राणी रूप, आकर्षण, सुंदरता, ऐश्वर्यता का प्रतीक है। तो शुक्रवार की प्रति अधिदेवता जो हैं ये इंद्राणी बनी। ऐसे ही सप्तम दिवस की, शनिवार की, शनिवार के अधिदेवता के रूप में तो काल अर्थात यमराज को चुना गया, लेकिन प्रति अधिदेवता के रूप में प्रजापति विश्वकर्मा जी को चयनित किया गया। इसीलिए शनि को निर्माण का देवता कहते हैं, जिसकी जन्म लग्न पत्रिका में शनि जब 7.5
ढैया अथवा महादशा, अंतरदशा या अपनी प्रत्यंतर दशा में जीवन काल में जब प्रवेश करते हैं और वो कहीं से भी द्वादश भाव को, द्वितीय भाव को अथवा चतुर्थ भाव को देख लेते हैं तो वह धन को निर्माण में खर्च कराते हैं, क्योंकि शनि के अधीन प्रजापति विश्वकर्मा जी समर्पित हैं। तो अभी हमने जाना कि जिस प्रकार से अधिदेवताओं का चयन हुआ, ग्रहों के ऊपर एक पावर लगाई गई जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं, जो अधिदेवता कहलाए। अब उन ग्रहों के लिए भी एक पावर दी गई जो प्रतिनिधि देवता कहलाए। तो एक दूसरे से संबंध जोड़ करके जब इस तरह से एक श्रृंखला बनाई गई, इस श्रृंखला के अंतर्गत ही हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान टिका हुआ है। अब इसके आगे क्या क्या प्रयोग हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं, कैसे कैसे इनसे हम अपने जीवन में क्या क्या समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उसको जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो गूढ़ रहस्य भाग 3, शिव पुराण के गूढ़ रहस्य भाग 3। इसमें आपको इससे आगे की जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल को इतना अधिक प्रेम देने के लिए बहुत बहुत जय माता दी।